गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरम् अकरुणावतारम् असंसारसारम् अभुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् असीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् अजितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् अगोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जात्वेषे सुनाम सोमराति यतो निधयेत् वेदासाना पर्षत् दुर्गाण विश्वानात्रय सिन्धुं दुर्त्यातग्नि। ॐ रं जुं सौं भूर्भुवः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः ॐ भू ॐ सः जुं ह्रौं ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम पूजनी प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले ब्रह्मलीन भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विगत कई दिनों से
विगत कई दिनों से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद सुना रहा था, जिसके एक एक अध्याय कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसी कड़ी उसी क्रम को बढ़ाते हुए हमने द्वादश स्कंद शुरू किया, जिसमें कल की कथा में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने अंतिम उपदेश दिया, परम गति की कैसे प्राप्ति हुई वो मैंने बताया। और परम गति की प्राप्ति जब राजा परीक्षित को हो गई, तो जब ये समाचार उनके पुत्र जन्मेजय को मिला, तो जन्मेजय ने क्रोध में आकर के ब्राह्मणों को बुलाया और उसने सर्प सत्र अर्थात सर्प यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सर्पयोनि के जितने भी जीव थे वो आकर के अग्निकुंड में गिरने लगे। और जब ब्राह्मणों ने आकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया, तब आकर्षण मंत्र के प्रभाव से अग्निकुंड की तरफ तक्षक इंद्र के साथ अग्निकुंड की ओर अग्रसर हुआ। ऐसा देखकर गुरु बृहस्पति जी ने जन्मेजय जी से प्रार्थना करी और कि आप ये सर्प सत्र अर्थात सर्प यज्ञ बंद कर दें, क्योंकि इस सर्प यज्ञ में जीवों की हिंसा ही हो रही है। वो यज्ञ अच्छा नहीं होता जिसमें जीवों की हिंसा होती है। ऐसा जब गुरु बृहस्पति जी ने समझाया जन्मेजय को, तो जन्मेजय जी मान गए और फिर यथोचित रूप से गुरु बृहस्पति की पूजा करी राजा जन्मेजय ने। और उसके आगे की कथा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि सूत जी ने कहा कि ऋषिगण, या वही भगवान विष्णु की महामाया है या अनिर्वचनीय है, इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। यह दंभी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्मरण होता है वही माया है। और जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है
और ना तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की माया मई लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। ना यत्र सृज्यम सृजतो भयो परम। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेत नेत के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद। वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाला पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और ना तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही है। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। न एतदधि गच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं नायेषां देहगेहजम्। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कट वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान ना करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरणों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। नमो भगवते तस्मै कृष्णाया कुंठमेध से। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्रह्मन जिस समय परमेश्वरी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्र हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण द्रव्य क्रिया और कारक रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की जय। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरी मुहब्बत कदरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है।
खुदी को मिटाने को, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, तुझी में समाने को जी चाहता। कितनी सुंदर लाइन है कि ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। अकार उकार मकार और नाद और बिंदु युक्त ओंकार में रमण करना है। और ऐसे रमण करने की क्रिया, आत्मा से आत्मा में रमण करने की क्रिया राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने ब्रह्म प्राप्ति के स्कंद में सिखा दिया। बोलो भक्तर भगवान की जय। अलख निरंजन हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। मेरा डूब जाने को, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।